स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर जो इन्वेस्टर्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लोग काफ़ी अवेयर भी हुए हैं और स्पेशली कोविड के बाद से अगर आप देखोगे तो डीमैट्स अकाउंट की संख्या खुलना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन पिछले 3 महीने से अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है। आप देख सकते हो, खबर आई है म्यूचुअल फंड SIP स्टॉपेज रेशियो जम्प्स टू 128%, 51 लाख फोलियोज क्लोज्ड। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे कि ये स्टॉपेज रेशियो का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आगे किस तरह से इन्वेस्टर्स को ये सारी चीजें देखनी चाहिए। काफी कुछ जानने को है। लेकिन सबसे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि स्टडी IQ पर हम UPSC के अलावा स्किल बेस्ड कोर्सेज भी आपको कराते हैं, तो ये जो इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स होगा, इसमें बेसिक से एडवांस तक का जो पूरा स्टडी है वो हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा यहां पर कराया जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हो बेसिक से लेकर, तो यहां पर आपको रजिस्टर करना है, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। ये कोड इस्तेमाल करके अंकित लाइव आप एक्स्ट्रा मैक्सिमम जो डिस्काउंट है इस कोर्स पर वो ले पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पिछला मार्च का महीना गया है ये 3rd स्ट्रेट मंथ है जहां पर म्यूचुअल फंड SIPs डिसकंटिन्यू हुई है बड़ी मात्रा में। मतलब कि अगर आप कंपेयर करो, हमेशा क्या होता है, कुछ नए SIPs क्रिएट होते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि अगर आपके पास कुछ पैसा है, मान लीजिए मंथली इनकम है 50,000 रुपए, तो यहां पर कहा जाता है कि आपको कुछ पैसा सेव करते रहना चाहिए। तो मान लो आपने 20,000 रुपए जो है हर महीने डिसाइड किया कि आप इन्वेस्ट करोगे, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, स्पेशली जो लोगों को मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो आप सिंपली यहां पर अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ हाई रिस्क होते हैं, कुछ लो रिस्क होते हैं। तो इस तरह से आप कोई चूज कर सकते हो और उसमें हर महीने आप कर सकते हैं कि 20,000 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते कंपाउंडिंग होता है और बहुत अच्छा रिटर्न आता है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। तो यहां पर क्या है कि हर महीने कुछ नए निवेशक आते हैं, नए SIPs खुलते हैं, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और पुराने जो SIPs हैं वो कई बार क्लोज होते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से ये देखने को मिला है कि जितने नए SIPs क्रिएट हो रहे हैं उससे ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यहां पर जो खबर आई है 51 लाख SIP जो लास्ट मंथ मार्च के महीने में ये क्लोज हो गए थे, स्टॉप हो गए, और नए कितने क्रिएट हुए, सिर्फ 40 लाख SIP। तो यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन यह है कि जब हम SIP स्टॉपेज रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली एक मेट्रिक होता है जो कि ट्रैक करता है इन्वेस्टर के बिहेवियर को। हमारे देश में इन्वेस्टर्स का बिहेवियर कैसा है वो हम पता लगा सकते हैं SIP स्टॉपेज रेशियो के माध्यम से। इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ SIPs हैं दैट वर डिसकंटिन्यूड या फिर मैच्योर्ड, ध्यान रखिएगा इसमें दोनों चीजों को लिया जाता है। कुछ SIP ऐसे होते हैं जो मैच्योर हो गए, मान लीजिए 10 साल का था तो कंप्लीट हो गया और इसलिए वो रुक गया, और दूसरा होता है यहां पर डिसकंटिन्यू, मतलब अभी SIP आपको करना चाहिए था लेकिन आपने रोक दिया बीच में। सो मैच्योर्ड वर्सेस द नंबर ऑफ न्यू SIPs रजिस्टर्ड, और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो ये है। अच्छा, यहां पर अगर मान लीजिए वैल्यू आती है 100%, ठीक है, अगर वैल्यू 100% आती है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने SIPs क्लोज हुए तो उतने ही SIPs खुल गए। मतलब 1000 की संख्या में SIPs क्लोज हुए अगर, तो 1000 नए SIPs क्रिएट हो गए अगर वैल्यू 100% है। लेकिन अगर वैल्यू 100% से ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा SIPs क्लोज हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो नए SIPs क्रिएट हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं मार्च 2025 में क्या हुआ। यहां पर जो SIP स्टॉपेज रेशियो है वो कितना आया है, 128%। मतलब कि अभी जो मैंने आपको बताया था मार्च के महीने में 51 लाख SIPs बंद हो गए। यहां पर लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया जो हर महीने SIP करता था, और यहां पर सिर्फ 40 लाख ऐसे SIP हैं जो नए रजिस्टर्ड हुए। मतलब इसका वैल्यू जो आया है, अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये वैल्यू आएगा लगभग 128%। मतलब हर 100 नए SIP पर 128 SIP क्लोज हुए हैं। मतलब जो नंबर है, जो संख्या है क्लोज होने की, वो ज्यादा है। वही अगर आप पिछले महीने देखो, उसके पिछले महीने फरवरी के महीने 122% स्टॉपेज रेशियो रहा है, जनवरी के महीने 109% रहा है। मतलब कि पिछले 3 महीने से लगातार SIPs जो है वो ज्यादा मात्रा में क्लोज हो रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर SIPs क्लोज हो रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, 2-3 मेन कारण है। सबसे पहला है प्रॉफिट बुकिंग या फिर मार्केट वोलेटिलिटी। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखोगे, स्पेशली पिछले, मतलब ये जो आपका गया है, ये साल की शुरुआत हुई है जनवरी से लेकर
अभी अप्रैल जो चल रहा है, तो ये अगर आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पर लगातार आपको काफ़ी ज़्यादा वोलैटिलिटी देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव। और स्पेशली इसके पीछे का कारण क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह से कभी वो कहते हैं टैरिफ लगा देंगे, कभी टैरिफ हटा देंगे, तो जो भी कुछ चल रहा है अचानक से मार्केट बहुत ऊपर जाता है, फिर बहुत नीचे जाता है। तो ये जो वोलैटिलिटी होता है ना, और जिस तरह का करेक्शन आया है, क्योंकि 2024 में आपको पता होगा मार्केट काफ़ी अच्छे खासे पीक पर चल रहा था, 86,000 के ये ऊपर चला गया था सेंसेक्स, आप देखिए। तो यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से करेक्शन आया है तो एक डर भी हो जाता है, जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर एसआईपीज क्लोज हो जाती हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बोला जा रहा है कि लोग 2023-24 में इतना बड़ा बुल रन आया था तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि मार्केट फॉल होने पर काफी डर जाते हैं, स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, मैंने देखा है उन लोग को लगता है कि यार क्या होगा। जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं इसके अंदर उनको पता है आज नहीं तो कल मार्केट बढ़ेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म निवेश होना चाहिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लोज कर देते हैं, वो एसआईपी में पैसा नहीं डालते। और दूसरा यहां पर है दैट इज कई बार पर्सनल फाइनेंस प्रेशर भी होता है। जिस तरह का भी इकोनॉमी में माहौल है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, ईएमआई आपको देनी पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का प्रेशर होता है, तो लोगों के पास पैसा कम बचता है। लोग कहते हैं कि मैं एसआईपी में क्यों डालूं। और देखो एसआईपी एक ऐसा है ना जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जब भी क्रंच होगा ना किसी के पास, तो सबसे पहले अपना एसआईपी बंद करेगा। आप अक्सर देखना, इनफैक्ट मैं बताऊं तो मैंने खुद अपना जो है एक दो एसआईपीज थोड़ा सा रोक दिया अभी के लिए। अब जो भी है लिक्विडिटी क्रंच हो गई या फिर जैसे भी, लेकिन हो रहा है ये सब कुछ और ये मैं रिलेट कर पा रहा हूं, ये जो खबर आई है। तो यहां पर ये एक कारण है। फिर दूसरा है कि रीशफलिंग, कई बार लोग जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने पुराने एसआईपीज को बंद करके नए एसेट की तरफ जाते हैं। जैसे सपोज अभी इकोनॉमिक क्राइसिस की बात चल रही है, अमेरिका वगैरह में जो भी टेंशन है, तो यहां पर लोग गोल्ड वगैरह खरीदने की तरफ जा रहे हैं। गोल्ड के प्राइस आप देख ही रहे हो। तो ये भी कई बार कारण होता है कि लोग पुराने एसआईपीज को बंद करके नए एसेट एलोकेशंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन ये आएगा लोगों के मन में कि ये जो एसआईपी जो स्टॉपेज रेशियो मैंने आपको बताया 128% चला गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या एसआईपी इन्फ्लो एकदम कोलैप्स हो गई है? देखो ऐसा भी नहीं है। यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर दिखाता हूं, डेटा दिखाता हूं। जो टोटल एसआईपी इन्फ्लो है ना वैल्यू के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये है मार्च के महीने में 25,926 करोड़, जो कि अगर आप फरवरी से कंपेयर करोगे तो जस्ट थोड़ा सा कम है। फरवरी में लगभग 25,999 करोड़ था, तो उससे ये गिर के पास 25,926 करोड़ रहा है। और अगर आप एसआईपी एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि जितनी भी कंपनीज है जो एसआईपी जो मॉनिटर करती हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट करती हैं, तो उनका एसेट कितना है अंडर मैनेजमेंट, तो आप देख सकते हो फरवरी के मुकाबले ये और ज्यादा बढ़ा है। ये फरवरी में 12 लाख करोड़ था, 12.5 लाख करोड़, और ये बढ़कर हो गया है लगभग 13-13.5 लाख करोड़। इसका मतलब ये हुआ भले ही यहां पर नए एसआईपीज उतने नहीं खुल रहे हैं, पुराने एसआईपीज क्लोज हो रहे हैं, लेकिन जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनको पता है कि भाई अभी मार्केट डाउन है, यहां पर और पैसा लगाओ ताकि फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न आएगा, तो इसकी वजह से इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू के टर्म्स में अगर आप देखोगे एसआईपी, तो वो अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। भले ही जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एसआईपी इन्फ्लो एकदम कोलैप्स हो गया है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कुछ हद तक कि नए इन्वेस्टर्स जब नहीं आते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स दूर दराज के जो सेमी अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं डर है। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होता है? मतलब ये जो ब्रॉडर मार्केट पर इंप्लीकेशन, देखो सिंपल सी चीज है। एक तो ये है कि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। इन्वेस्टर नर्वस है इस समय, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, कि आखिरकार होगा क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से और मार्केट नीचे जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनमें स्लोअर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर लोग अगर नए नहीं जुड़ेंगे तो उनके स्लोअर ग्रोथ होंगी। तो एक तो ये भी हो गया यहां पर। अब क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर्स को कैसे ये इंटरप्रेट करना चाहिए, जो भी कुछ हुआ इन्वेस्टर्स को ये कैसे देखना चाहिए। देखो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे जो हाईएस्ट रिटर्न मिलता है ना वो उन्हीं को मिलता है जब मार्केट करेक्शन में जो अपना एसआईपी बंद नहीं करते हैं। जो भी लोग ये गलती कर देते हैं ना कि अभी मार्केट कम हो गया, अरे भाई मार्केट कम हो गया तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यहां पर आपको अपना एसआईपी बरकरार रखना चाहिए। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि और अगर आप लगा सकते हो तो लगाओ पैसा, ताकि यहां पर मार्केट अल्टीमेटली आगे फ्यूचर में ऊपर ही जाना है। तो अगर आप लो पे नहीं लगाओगे, जब मार्केट वापस से ऊपर जाएगा हाई पे लगाओगे तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। जो बिहेवियरल
इन्वेस्टिंग ट्रैप है, लोग फंस जाते हैं उसके अंदर, इसमें नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ जो एसआईपीज हैं उनको वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं होता है एसआईपीज। वो फिर या तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इंट्राडे कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब हम एसआईपी की बात करते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होता है, ना कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए। तो अल्टीमेटली देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकलता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लगातार कॉशियस होता जा रहा है। मार्केट भी कहीं ना कहीं मैच्योर फेज में आ रहा है। जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा बहुत भी जो एक्सटर्नली कुछ भी होता है ना, ट्रम्प क्या बोल दिए, इन्फ्लेशन क्या हो गया, तो उसकी तरह वो रिएक्ट करने लगते हैं। तो यहां पर जिम्मेदारी बनती है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी, कि यहां पर इन्वेस्टर एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जाए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपका होना चाहिए, इमोशनल पर आपको एग्जिट नहीं करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले आप सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन से फैक्टर्स की वजह से हाई एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखने को मिलता है। अभी जस्ट मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया तो इसको ध्यान से करिएगा। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आप सबको बताया, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का कोर्स लेना मत भूलिए। अगर आप लर्न तरीके, मतलब अगर आप सीखना चाहते हैं, सीख कर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए मच बेटर होगा। बेसिक से एडवांस तक का स्टडी कराया जाता है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तो स्टडी आईक्यू लाया है एक ऐसा कोर्स जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी पढ़ाई हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा कराई जाएगी, ताकि सही तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो कमेंट में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पे ले सकें। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।